पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जनरेशन गैप है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? कि क्या बच्चों को आदर नहीं चाहिए और क्या बड़ों को प्यार नहीं चाहिए? तो ऐसे क्यों बांट दिया कि बच्चों को प्यार और बड़ों को आदर? मेरे हिसाब से ये कहना बहुत डेंजरस है। बच्चे को ये कहना बच्चा पाँव छू, ऑलवेज अग्री, वन इज यूजलेस। इफ दे ऑलवेज डिसएग्री, बोथ आर यूजलेस। 18 साल की उम्र में उनको ये हक मिल जाता है कि वो अपने देश का लीडर चुन सकें, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक उनको पूरी जिंदगी नहीं मिलता। करियर भी नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होपफुल टॉक्स। आज की हमारी सीरीज़ का नाम है क्वेस्ट एंड विजडम। मैं रिया, आज आपकी होस्ट। आज हम मिलेंगे इस एपिसोड में रवि भैया से, जो एक को फाउंडर है मंजिल के, एंड उन्होंने बहुत सारे यूथ के साथ काम करा है और उनको समझा भी है। हेलो रवि भैया। आई वुड लाइक टू से रवि भैया टू गिव हिज इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तो आपने बता दिया, रवि है, और मैं दिल्ली का ही हूँ और दिल्ली में ही पला बड़ा। और पढ़ाई तो मैंने एमबीए करी, लेकिन सिर्फ 8 महीने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। फिर ये पता नहीं था क्या करना है, तो खूब इधर उधर घूमा, 5-6 साल पूरे देश में घूमा, और फिर मंजिल ने मुझे ढूंढ लिया। 2 बच्चे आए और उनको मैथ्स में हेल्प चाहिए थी, और उनके साथ मैं फिर जुड़ता ही चला गया, और जो लर्निंग की चीज़ें हैं, और एक पिछले 25-30 सालों से वही मैं कर रहा हूँ। तो अब हम उसी लर्निंग से आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल ये होगा कि जैसे अभी बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जनरेशन गैप है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि एक रिस्पेक्टफुल मैनर में वो कम्युनिकेशन गैप सही हो पाए एंड लाइक वो अंडरस्टैंड कर पाए एक दूसरे के म्यूचुअल डिसीजन पर? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कुछ कल्चरली हमारी सोच ऐसे रहती है, हम कभी कहते भी हैं कि बच्चों को प्यार और बड़ों को रिस्पेक्ट, बड़ों को आदर। लेकिन मुझे लगता है कि क्या बच्चों को आदर नहीं चाहिए और क्या बड़ों को प्यार नहीं चाहिए? तो ऐसे क्यों बांट दिया कि बच्चों को प्यार और बड़ों को आदर? सबको प्यार और आदर दोनों चाहिए, बच्चों को प्यार और आदर, बड़ों को प्यार और आदर। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। और आदर जो है वो सबसे पहली चीज़ है कि वो, और प्यार, ये जो फीलिंग्स हैं ये पहले दिल में महसूस की जाती हैं और फिर उसको दर्शाने के तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाँव छूना, हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं बेटा पाँव छू। मेरे हिसाब से ये कहना बहुत डेंजरस है, बच्चे को ये कहना बच्चा पाँव छू, क्योंकि हमने ये तो बताया ही नहीं कि अंदर फीलिंग क्या हो, हमने तो सिर्फ एक्शन बता दिया, और फिर होके जाता है, बड़े होके बच्चे पाँव बस छूते हैं और कहते हैं भाई फॉर्मेलिटी हो गई। बिल्कुल, एक वो रिस्पेक्टफुल मैनर में नहीं अब वो यहाँ तक पहुंच जाती है कि दूर से बोलते पैरी पौना। पंजाबी कल्चर। तो मतलब जनरली ये कल्चरली यही है कि हम हर जगह, ये शायद इंसानों में ही है कि हम मैनर्स सिखाते हैं। कैरेक्टर अलग है, मैनर्स अलग है। कैरेक्टर इज व्हाट यू फील इनसाइड, उसके बाद वहां से उभर के आए तो वो बेटर रहता है। तो व्हाट डज इट मीन कि बच्चों को हम रिस्पेक्ट करते हैं? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो एक अलग, एक पूरा हार्ड मास का अलग इंसान है, उसकी अपने थॉट प्रोसेस है, अपनी सोच है। वो उतनी डेवलप नहीं है क्योंकि उसको इस धरती पे उतना टाइम नहीं मिला है, लेकिन वो होगी डेवलप, और जब वो होगी तो वो आपका कोई कहे अनुसार बनने वाला नहीं है, राइट? और कोई आपकी हूबहू कॉपी भी बनने वाला नहीं है। तो वो क्या बनेगा वो हमें पता नहीं है, तो उसकी स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना? हम मिट्टी हैं उसके लिए, और वो एक पेड़ है। अब वो पेड़ का कैरेक्टर क्या होगा, उसमें हम कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जनरेशन गैप का रीज़न ये है कि हम इन्फ्लुएंस नहीं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं एज एडल्ट्स, है ना? हम चाहते हैं कि मोस्टली यही चाहते हैं कि आप मतलब 18 साल की उम्र में उनको ये हक मिल जाता है कि वो अपने देश का लीडर चुन सकें, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक उनको पूरी जिंदगी नहीं मिलता। करियर भी नहीं मिलता, पूरी जिंदगी नहीं मिलता। एज इफ हमारे पास सारे राइट आंसर्स हैं, उनके पास आंसर्स नहीं है सही, वो गलती ही करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस हमेशा बेटर होता है, नॉट ट्रू, हमेशा एक्सपीरियंस बेटर नहीं होता। एक्सपीरियंस की अपनी वैल्यू भी है। तो कैसे एक डायलॉग क्रिएट हो, और वो बचपन से हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, आई रियली अप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई वुड लाइक टू आस्क माई सेकेंड क्वेश्चन। लाइक अभी जैसे जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, जेन अल्फा, तो आप हमें यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए? क्योंकि आपने तो वो प्रॉब्लम ओवरकम कर ली है, जनरेशन गैप को ओवरकम कर लिया है, तो आप हमें क्या एडवाइस करना चाहोगे अभी? बेसिक तो वही है। देखो, हर जनरेशन को लगता है कि वी आर बेटर देन द पास्ट जनरेशन,
मुझे भी लगता था अपने पापा मम्मी को देख के क्या कर रहे हैं, मैं ज्यादा समझदार हूँ, ठीक है। But I feel like past generation was much better than us. इन सम वेज नॉट। सी दैट्स द होल थिंग कि कोई भी चीज आप पूरी की पूरी एज अ पैकेज अच्छा मान के लेंगे तो वो खतरनाक है। दैट मीन्स यू डोंट वांट टू थिंक। ये मेंटल लेजीनेस है। आई थिंक हर जनरेशन को, हर व्यक्ति को फैसला करना है कि जो हमें एक तरीके से विरासत से मिला है, वेदर हमारी फैमिली से मिला है या हमारी कम्युनिटी, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन, उस सब से मिला है, भारतीय होने के नाते मिला है, उस सबको हम जांचें, उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको कंजर्व करें, उसको गायब ना होने दो, और जो अच्छी नहीं है उसको फटाक से फेंकें, उसको कंजर्व करने की जरूरत नहीं है। और ये फैसला, ये डिसर्नमेंट करना, ये हर व्यक्ति का एक जिम्मेदारी है। और ये आप तब नहीं कर सकते अगर आप इसको लेजीली कहना चाहते हैं कि एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट इज गुड या एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट इज बैड। Everything has a disadvantage and advantage too. हाँ, तो बट द पॉइंट इज कि एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज बैड इज लेजी, बोथ आर लेजी। किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि दो लोग हैं, इफ दे ऑलवेज अग्री वन इज यूजलेस, इफ दे ऑलवेज डिसएग्री बोथ आर यूजलेस। ठीक है, तो नेवर ऑलवेज डिसएग्री, नेवर ऑलवेज एग्री, गो बाय द मेरिट्स ईच टाइम, एंड वो डायलॉग से अपनी मेरिट्स भी इंप्रूव होंगी। तो व्हेन यू हैव अ डायलॉग, लिसन केयरफुली दूसरा कहना क्या चाहता है, एंड उसमें एजिज्म ना आने दे कि ये तो छोटा है, इसको क्या पता, बच्चे हो तुम, अभी बच्चा, Like just parents says. पेरेंट्स भी, और हम स्कूल में भी देखते हैं ना, बड़ी क्लास का कहेगा अभी तो तू बच्चा है। ये एटीट्यूड ही गड़बड़ है। हार्ट डजंट मैटर। भाई हमारे कल्चर से ही कितनी सुंदर कहानी है नचिकेत की, आई लव दैट स्टोरी। 9 साल का बच्चा अपने फादर को सिखाता है कि जो फादर ने उसको सिखाया था बट एक्चुअली एम्बॉडीड नहीं था। फादर से वो क्या पूछता है कि वो देखता है कि गाय को दान कर रहे हैं लेकिन वो गाय बेकार हैं, वो कुछ दूध नहीं देने वाली, और उसने ये सीखा होता है कि गाय, दान इज नॉट डिस्कार्डिंग, कि जो मेरे काम करना है वो फेंको, वो दान नहीं है। दान मीन्स कि जो अपनी सबसे प्रिय चीज़ है वो दी जाए, उससे अपना अटैचमेंट छोड़ा जाए, राइट। तो फादर से आके पूछता है कि पिताजी आपकी सबसे प्यारी चीज़ क्या है? वो कहते बेटा तुम। वो कहते फिर मुझे किसको दान में दे रहे हो? अब लाइक अ टिपिकल पेरेंट वो बड़े इरिटेटेड हो जाते हैं, यार ये कैसा सवाल मुझे फंसा दिया। तो वो क्या करते हैं, इधर उधर बिजी एक्टिंग करते हैं और उसका जवाब नहीं देते। वो पीछे पड़ जाता है, 3 बार पूछता है सवाल, तो गुस्से में बोलता है जा तुझे यम को दिया, तुम यहाँ दफा हो, यहाँ से जा। वो असल में यम के पास चला जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी आई लव, राइट। तो ये एजिज्म जो है ना, ये हमें छोड़ देना चाहिए। ये कोई पास से आया है, काम का नहीं है। ये मेरा वो फेंकने वाली चीज़ों में से, ठीक है। जो सामने वाला है उसकी कोई भी एज हो, उसके साथ डायलॉग ऐसे करो एक जेन्युइन तरीके से, विद रिस्पेक्ट, विद लव। It should be on the viewpoint rather than age. Exactly, on the viewpoint। और उसमें होगी कमजोरियां, but they will learn also। Yeah. They will learn and you might learn। मैंने अपनी बेटी 5 साल की बेटी से एक बड़ी सुंदर चीज़ सीखी। अगर अपनी खुशी का इजहार करना हो तो पता है बेस्ट तरीका क्या है, जो पहले मैं कभी नहीं करता था, जंप। That's how she does it। Really? हाँ, जब वो बहुत खुश रहती है तो बस जंप करना शुरू कर देती है। दूसरे को ऐसा बढ़िया कम्युनिकेट होता है कि तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है। I love this part. Never lose your childhood. Never lose your childhood। Never. Like whatever its age, you should be child. Exactly। Okay, so my next question would be from you is, आपने इतने सब कुछ लाइक करा अपनी लाइफ में, यूथ के लिए एंड खुद के लिए भी एंड सोशल वर्क वगैरह, तो आप ऐसी क्या एडवाइस करोगे जो मतलब हमारे लिए, हमारी जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन, जो आप चाहोगे कि फॉलो अप करे आपकी एडवाइस, आपकी लाइफ के रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी एडवाइस जो आप करना चाहो? आई वुड से हर सिचुएशन में लर्निंग अवेलेबल है। लिसन वेरी केयरफुली, एब्जॉर्ब, उसको मेजर करें, सो बी वेरी थॉटफुल, और एक्शन उसके बाद ही ले। हमारा जनरली क्या टेंडेंसी रहता है, और वो बचपन में मेरी पंचतंत्र की कहानी भी है, वो नेवले वाली, अगर आपको याद हो तो। नेवला और बच्चा दोनों पालता है एक आदमी, और उसकी वाइफ को पसंद नहीं होता है नेवले को क्यों पाल रहा है, और वो एक दिन बाहर जाती है, वो भी आदमी कहीं गया होता है, और वो वापस आती है तो देखता है नेवले के मुंह में खून लगा है। उसको तो लगता है कि बच्चे को मार दिया। वो सोचती है बच्चे को मार दिया, और इमीडिएटली एक्शन लेके वो नेवले को मार डालती है, और अंदर आके क्या देखती है कि वो सांप आया था और नेवले ने उसको मारा होता है, और बच्चा तो बिल्कुल सेफ होता है। उसने अपनी जान, मतलब अपने जान का जोखिम में डालकर उसने बच्चे को बचाया। तो ये जल्दबाजी ऑफ डूइंग एन एक्शन, आई वुड सजेस्ट कि डोंट डू इट। जल्दी अच्छी चीज़ है, जल्दबाजी अच्छी चीज़ नहीं है। तो थिंक बिफोर एक्टिंग, आफ्टर एक्शन थिंक अगेन, रिफ्लेक्शन, कि मैंने क्या किया, एंड यू लर्न। लाइक वो स्क्रू जब अंदर जाता है तो गोल गोल घूम के अंदर जाता है ना, और पक्का होता है। बट क्योंकि हर बार वो स्पाइरल जो वो यूं जा रहा है, वो एक सर्कल नहीं है, वो यूं है। दैट इज हाउ यू लर्न इन लाइफ। यू थिंक, यू हैव एन एक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्ट, दैट विल हेल्प यू
a better action next time, similar situation, again reflect, continue this cycle, lifelong learning. I That's it. also feel that falling from you learn more. Thank you so much. It was really nice to talk to you, and really I gain a lot things. Thank you. Thank you. Thank you. आज हम मिले हैं रवि भैया से. नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं किसी और से नई विजडम और क्विस्ट के साथ.